भारतीय संस्कृति कला और भारत का पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नव चेतना का जागरण, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान चमक रहा है, बदला हुआ हिंदुस्तान है। और सिर्फ बदला हुआ, जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी, उसमें भी बदला है, वो भी बहुत पावरफुल दिखता है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये भी बदले हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। ये जब से सांस्कृतिक पुनर्जागरण या इसके साथ साथ एक स्थायी सरकार देने की बात है, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, सशक्त नेतृत्व है, इससे जो भारतवंशी हैं दुनिया में, जिनको हम अपना डायस्पोरा कहते हैं जी, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। वो आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है। तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो हैं आज भारत को एक अलग नज़र से देखने लगे। मुझे याद है कि कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है। लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नज़र से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे हैं और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती में, ऐसा क्या आध्यात्मवाद है, क्या ऐसा स्पिरिचुअलिज्म है। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं। तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक, उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हज़ारों साल पुरानी संस्कृति किस प्रकार से आज भी जिंदा है। कहाँ दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर, सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है भारत की छवि के प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको एक जो नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते हमको विश्व गुरु भी बनना है। जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल आर्थिक उससे नहीं होगा या सैन्य शक्ति से नहीं होगा, हमको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है विश्व गुरु बनना है। क्योंकि हम विश्व गुरु थे जब ये हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया भर में सबसे बेहतर, तो क्यों भारत की ओर देखते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो दुनिया आज फिर उसी भारत को देखना चाहती है और आज भारत उस ओर अग्रसर है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 2047 से पहले ही भारत जो है एक नए भारत के और विकसित भारत के तौर पर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो, ऑलरेडी खड़ा हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युग है इसको स्वर्णिम युग भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो न्यू जनरेशन है, पहले हम देखते थे न्यू जनरेशन जो आती है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस समय जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम कहें जो जेनजी हैं, वो इस समय जो भारत की संस्कृति है, जो प्राचीन धरोहरें हैं और जो पौराणिक हमारे मंदिर हैं, जो अपने आप में काफ़ी इतिहास को समेटे हुए हैं, उधर अब जाना ज़्यादा पसंद करती है। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखें या फिर जब भी हम किसी जेनजी से भी अगर हम बात करते हैं तो और उनसे पूछते हैं कि इस बार वेकेशन पे आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वो काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, उज्जैन महाकाल की बात करते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने की बात करते हैं, रामलला के दर्शन करने की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए नई जनरेशन जो है और उसका एक उदाहरण ये है, अगर आप आंकड़े देखें तो जितने भी भारत के सांस्कृतिक धरोहर केंद्र हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हो, चाहे उसके बाद हम तिरुपति, जितने भी आप देखिए, दक्षिण हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, काशी हो, वाराणसी, इन जगहों पर अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, उत्तर के लोग केवल उत्तर के ही तीर्थ स्थानों पर जाते थे। आज दक्षिण के लोग उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर के लोग दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व, तो जैसे आपने कहा कामाख्या,